अरबों डॉलर के बाजार में आपका चेहरा बेच रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां 5.73 अरब डॉलर तक पहुंचा फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT का बाजार। आप खुद ही अपनी और परिवार की फोटो शेयर कर मोल ले रहे हैं खतरा। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू। ये गिबली क्या है? गिबली जिसे देखो सोशल मीडिया पर इन दिनों अपनी गिबली स्टाइल तस्वीरें बनाने में जुटा है। OpenAI के चैट GPT 4.0 से बनाई जाने वाली इन गिबली तस्वीरों की फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर X हर जगह भरमार देखी जा सकती है। लोग गिबली स्टाइल में तस्वीर बनवाने के लिए AI के साथ न सिर्फ अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या भेड़ चाल में देखा देखी करने वाले लोग ये जानते हैं कि ऐसा कर वो क्या खतरा मोल ले रहे हैं? वो न सिर्फ अपनी तस्वीरों का डेटा AI कंपनियों के साथ शेयर कर रहे हैं बल्कि अनजाने में अपना फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान भी उन्हें सौंप रहे हैं। गिबली स्टाइल आर्ट वर्क से जुड़े हर पहलू के बारे में देश दावा आपको इस स्टोरी में बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। गिबली ट्रेंड के खतरे पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि गिबली आर्ट एनिमेशन के नाम से जानी जाने वाली ये तस्वीरें आखिर बनाई कैसे जा सकती हैं और इस एनिमेशन का क्रिएटर कौन शख्स है। इन तस्वीरों को लोग OpenAI के चैट GPT 4.0 वर्जन से बना रहे हैं। इस वर्जन के लिए जेब से $20 यानी करीब 1700 रुपए हर महीने खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन एक ट्रिक से इन गिबली तस्वीरों को मुफ्त भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको X प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर जाना है, वहाँ ग्रोक AI पर जाना है, वहाँ अपनी इमेज अपलोड करनी है। फिर आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है, टर्न दिस इनटू गिबली आर्ट। बस फिर आपका गिबली एनिमेशन पलक झपकते ही तैयार हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि गिबली आर्ट एनिमेशन के पीछे किस शख्स का दिमाग है। ये है जापान के गिबली स्टूडियो के फाउंडर और एनिमेटर हयाओ मियाज़ाकी। 1941 में टोक्यो में जन्मे मियाज़ाकी को किशोर अवस्था में जापानी कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद मियाज़ाकी ने 1963 में एक एनिमेटर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। मियाज़ाकी ने 1985 में गिबली स्टूडियो की जापान में स्थापना की। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि गिबली स्टूडियो में सभी एनिमेशन हाथ से बनाए जाते हैं और इसके लिए किसी भी तरह की डिजिटल मदद नहीं दी जाती। मियाज़ाकी खुद भी AI जेनरेटेड आर्ट के हक में नहीं रहे हैं और हमेशा कहते रहे हैं कि एक एनिमेटर का औजार सिर्फ पेंसिल होता है। मियाज़ाकी ने AI जेनरेटेड आर्ट को लेकर कहा था, मैं पूरी तरह से निराश हूँ। मैं इस तकनीक को अपने काम में कभी शामिल नहीं करना चाहूँगा। मेरा पक्का मानना है कि ये जीवन का अपमान है। मुझे लगता है कि हम समय के अंत के करीब हैं। हम मनुष्य खुद पर विश्वास खो रहे हैं। मियाज़ाकी का ये भी मानना है कि आर्थिक विकास के नाम पर इंसान कुदरत को तबाह करते जा रहा है, जो एक दिन खुद उसके तबाह होने की वजह बनेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि गिबली आर्ट एनिमेशन के जिस ट्रेंड ने सोशल मीडिया को जकड़ लिया है उसके खतरे क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गिबली की वजह से ही अपना फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान AI कंपनियों को सौंप रहे हैं, बल्कि अब दूसरे तरीकों से भी रोजाना AI कंपनियों को अपनी फोटो देते हैं, चाहे वो फोन अनलॉक करने के लिए हो या सोशल मीडिया पर टैग करने के लिए या किसी अन्य सर्विस के इस्तेमाल के लिए। इसे ऐसे समझिए कि जब हम सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं या एप्स को कैमरा एक्सेस देते हैं तो अब अक्सर इसके खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये कंपनियां हमारे चेहरे के यूनिक डायमेंशंस को स्कैन करके स्टोर कर लेती है। ये डेटा पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्हें तो आप बदल सकते हैं
लेकिन अगर आपका चेहरा चोरी हो जाए तो आप उसे नहीं बदल सकते। बता दें कि कुछ अर्सा पहले क्लियर व्यू AI कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जिसमें आरोप लगे थे कि कंपनी ने बिना इजाजत सोशल मीडिया, न्यूज साइट्स और पब्लिक रिकॉर्ड से 3 बिलियन फोटो चुराकर एक डेटाबेस बनाया और इसे प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। इसके अलावा मई 2024 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी आउटबॉक्स का डेटा लीक हुआ, जिसमें 1.05 मिलियन लोगों के फेशियल स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पते चोरी हो गए। ये डेटा हैव आई बीन आउट द बॉक्स नामक साइट पर डाल दिया गया। पीड़ितों ने गलत पहचान, परेशानी और आइडेंटिटी चोरी की शिकायत की। यहाँ तक कि दुकानों में चोरी रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT सिस्टम भी हैकर्स के निशाने पर है। एक बार चोरी होने के बाद ये डेटा ब्लैक मार्केट में बिकता है, जिससे सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड या डीप फेक बनाने जैसे स्कैम होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कमा रहा है आपके चेहरे से पैसा। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का बाजार 2025 में $5.73 बिलियन तक पहुंच सकता है और 2031 तक इसके $14.55 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मेटा और गूगल जैसी कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि वो यूजर्स की फोटो से अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करती हैं, लेकिन ये जानकारी वो यूजर्स से शेयर नहीं करती। आपको अगर इस खतरे से बचना है तो सबसे पहले ये गिबली जैसे खेल बंद कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हाई रिजोल्यूशन फोटोज अपलोड करने से बचिए। फेस अनलॉक के बजाय पिन या पासवर्ड का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा सरकार और कंपनियों पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो बताए कि आपका बायोमेट्रिक डाटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये सिर्फ टेम्परेरी उपाय साबित होंगे। असली बदलाव तभी आएगा जब सरकारें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाएगी और AI के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम बनाएंगी। आप खुद ही एक काम करके देखिए। ChatGPT पर सवाल कीजिए, क्या गिबली आर्ट जनरेटर पर अपने निजी फोटो डालना सुरक्षित है? तो जवाब मिलेगा नहीं। किसी भी AI टूल पर निजी फोटो डालना सेफ नहीं है अगर आप उसकी प्रिवेसी पॉलिसीज और डेटा हैंडलिंग के तरीकों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। बहरहाल हम भारतीयों के साथ एक दिक्कत है कि हम हर चीज हल्के में लेने की आदत रखते हैं। कोई भी ट्रेंड शुरू होता है तो हम बिना उसके खतरों को जाने उसमें शिरकत करना शुरू कर देते हैं। किस लिए? सिर्फ इस पल भर के आनंद के लिए देखें हमारी तस्वीर किसी ओपन AI जनरेटर के जरिए कैसे दिखती है, और यही नहीं, फिर हम उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने से भी बाज नहीं आते, बिना ये जाने कि हम अपने ही हाथों अपना फेशियल रिकॉग्निशन डेटा फ्री में AI कंपनियों को सौंप रहे हैं। ये इल्लू क्या है? ये इल्लू। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।